आज मैं आप सभी के साथ लाइफ बिटवीन लाइफ की एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जिसे थेरेपिस्ट सूजन द्वारा परफॉर्म किया गया। ये एलिना नाम की एक महिला की कहानी है जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी। उनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चलने की वजह से वो बहुत कैपेबल लेडी होते हुए भी अपने आप को बहुत बंधा हुआ, बहुत उलझा हुआ महसूस करती थी। एलिना का जब रिग्रेशन किया गया तो वो बहुत आसानी से अपने खुशनुमा बचपन में और उसके बाद वो किस तरीके से माँ के गर्भ में एक बहुत प्रेममयी स्थिति में थी, उन सब का अनुभव वो कर पाई। उन्होंने अपने आप को 1940 के दशक में एक ब्लैक वुमन के रूप में देखा और बहुत गरीबी में एक जीवन जीते हुए देखा, जहाँ वो अपने बच्चों का अकेले ही पालन पोषण कर रही हैं। और उस समय पर क्योंकि रेसिज्म काफ़ी ज़्यादा था, तो उसके रहते भी उन्हें समाज में एक अपना स्थान बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है। उन्होंने अपने आप को एक अच्छी संगीतकार के रूप में देखा, लेकिन क्योंकि वो एक ब्लैक वुमन है इसलिए अच्छे संगीतकार होते हुए भी उन्हें अपने समाज में स्थान बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है। एक दृश्य में उन्होंने देखा कि क्योंकि वो एक ब्लैक लेडी है इसलिए उनके साथ मारपीट की जा रही है, और इस मारपीट में जो उनकी बॉडी का लेफ्ट पार्ट है उसमें बहुत चोटें आई हैं। वो कहती हैं कि आज भी इस बर्थ में भी, जबकि वो एक अच्छा जीवन जी रही हैं और एक वाइट वुमन के रूप में है, इस बर्थ में भी उन्हें अपने जो लेफ्ट पार्ट है उसमें दर्द रहता है, और जो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनके अधिकतर बाएं हाथ से, बाएं पैर से जुड़ी हुई होती हैं। एलिना ने एक दूसरे जीवन में अपने आप को एक चाइनीज बच्चे के, चीन के बच्चे के रूप में देखा। उन्होंने देखा कि उस बर्थ में भी वो उनके पैरों को बांधकर उन्हें घर के अंदर बंद करके, छोटे बच्चे हैं उन्हें इस तरीके से रखा जाता है क्योंकि उनकी फैमिली के जो बड़े लोग हैं, उनके माता पिता, वो काम पर चले जाते हैं, तो पीछे से बच्चा कहीं जाए ना, कहीं भागे दौड़े ना, घर से बाहर ना निकले, वो उसे संभालने के लिए अपना वक्त नहीं दे सकते, इसलिए बच्चे के पैर बांधकर उसे कमरे के अंदर बंद करके जाया जाता है। और इस तरह की परिस्थिति में रहते हुए एलिना अपनी स्वतंत्रता की भावना को पूरी तरह खो चुकी थी। एक मानसिक आज़ादी और शारीरिक आज़ादी, सबका ही हनन किया गया था। उस बर्थ में एक छोटा बच्चा जो उनसे आयु में थोड़ा सा बड़ा था, वो कभी कभी उनके पैर खोलकर उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर उनके साथ खेला करता था, उन्हें घुमाने के लिए लेके जाया करता था। बाद में इसी बच्चे को एलिना ने सोल वर्ल्ड में भी देखा, जो आगे चलकर इनके सेकंड हस्बैंड के रूप में इनके जीवन में आए। मृत्यु के बाद की अवस्था में उन्होंने देखा कि वो सोल वर्ल्ड में है और उनके मार्गदर्शक, जो कि बस एक प्रकाश पुंज की तरह है, शारीरिक आकृति उनकी नहीं है, शारीरिक रूप में वो उनके साथ नहीं है, लेकिन कोई है जो उन्हें गाइड कर रहा है। इस बर्थ में जो उनके सेकंड हस्बैंड के रूप में है, और पास्ट बर्थ में जब वो उन्होंने चीन में एक छोटा सा अपना बर्थ देखा, वहाँ उनके दोस्त के रूप में थे, उन्होंने भी सोल वर्ल्ड में उनका वेलकम किया। और वो अपने सोलमेट के साथ और मार्गदर्शक के साथ ही अपने आकाशीय रिकॉर्ड, वो लाइब्रेरी जहाँ उनके सारे रिकॉर्ड थे, जहाँ जहाँ उनका पर्पस था कि वो क्यों मौजूद हैं इस धरती पर, क्यों बर्थ लिया है उन्होंने, उसे उन्होंने खंगाला। और सिर्फ अपने सोलमेट को नहीं, उन्होंने वहाँ आत्मा रूप में अपने पिता, जो कि अभी जीवित हैं और इसी दुनिया में हैं, उनकी बहन और अपनी एक स्कूल टीचर जिन्होंने सुसाइड किया था, उन्हें भी देखा। एलिना ने अपने आकाशीय रिकॉर्ड में जाना कि अपने डरों पर जीत पाना, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ना, ये उनके लाइफ का मुख्य पर्पस है। उन्हें जागरूक होने की ज़रूरत है। जब ये सेशन समाप्त हुए तो एलिना ने जाना कि अब आगे उन्हें लाइफ में क्या करना है। उन्होंने अपने फर्स्ट हस्बैंड को छोड़ने की कोशिश नहीं करी, बल्कि उन्होंने चाहा कि वो भी आध्यात्मिक रूप से उन्नति को प्राप्त करें और सामने वाले की स्वतंत्रता का सम्मान करना सीखें, वो उनके लिए कुछ बेहतर कर पाएं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी।
समय आ चुका था कि अब जो उनके जो फर्स्ट हस्बैंड है और जो उनकी शादी है उसको समाप्त करने का। जब एलिना ने अपने हस्बैंड से अपने रिश्तों को समाप्त किया, उसके थोड़े ही समय बाद वो आत्मिक साथी जिसे उन्होंने चीन में एक छोटे दोस्त के रूप में और सोल वर्ल्ड में अपने आत्मा साथी के रूप में देखा था, उससे उनकी मुलाकात हुई। बेशक आत्मा साथी के रूप में जब उन्होंने सोल वर्ल्ड में उन्हें देखा था, तब उन्होंने उनका चेहरा नहीं देखा था। चेहरा तो उन्होंने बस तभी देखा था उसका जब वो चीनी बच्चे के रूप में एक दोस्त के रूप में उनके साथ थे। लेकिन जब वो कहते हैं कि जब मेरी जो उनके सेकंड हस्बैंड है उनसे उनकी मुलाकात हुई, जो कि उनके आत्मा साथी हैं, सोलमेट हैं, तो वो कहते हैं कि पहली मुलाकात में ही उनके प्रति एक गहरा आकर्षण मेरे मन में था और जैसे मैंने उनकी आंखों में देखा, ऐसे लगा कि मैं उन्हें पहचान पा रही हूँ कि वो कौन है। इनके सेकंड हस्बैंड भी विवाहित थे, उनका भी डिवोर्स हो चुका था। उसके बाद उन दोनों ने विवाह किया और अब एलिना की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। एलिना और उसका जो सोलमेट है वो दोनों मिलके आध्यात्मिक रूप से बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और साथ ही साथ एलिना जिनका संगीत का हुनर उनके साथ था, लेकिन डर, घबराहट, आगे ना बढ़ सकने की क्षमता वो जो उनमें नहीं थी। जब उनकी मुलाकात अपने सोलमेट से हुई, जब उनके अंदर ये समझ आई कि अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ना, अपने डर पर जीत हासिल करना ये उनका मकसद है, तो उन्होंने एक बार फिर से अपनी उस संगीत कला को शुरू किया। एलिना ने जो 2 बर्थ अपने जिए, डर डर के जिए, अपनी स्वतंत्रता को खोकर जिए, वो चीज़ें जो उन्होंने सही, वो अब इस बर्थ में वो उनमें सुधार कर चुकी हैं। आज वो स्वतंत्रता की अहमियत समझती हैं, अपनी भी और दूसरों की भी। आज वो डर पर जीत हासिल कर चुकी हैं। वो कहती हैं कि जब मैंने अपने फर्स्ट हस्बैंड से तलाक लिया, उसी समय जो बहुत सारे डर थे मेरे माइंड में लाइफ को लेकर या अपने करियर को लेकर या किस और भी तरह के, उन सब से मैंने मुक्ति पाई। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप सभी के साथ लाइफ बिटवीन लाइफ की एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जिसे थेरेपिस्ट सूजन द्वारा परफॉर्म किया गया। ये एलिना नाम की एक महिला की कहानी है जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी। उनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चलने की वजह से वो बहुत कैपेबल लेडी होते हुए भी अपने आप को बहुत बंधा हुआ, बहुत उलझा हुआ महसूस करती थी। एलिना का जब रिग्रेशन किया गया तो वो बहुत आसानी से अपने खुशनुमा बचपन